भारत ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तान में जिन 9 ठिकानों पर हमले किए हैं उन 9 ठिकाने आखिर हैं कौन कौन और क्यों उन 9 ठिकानों पर ही हमला किया गया, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहा हूं मैं एक के बाद एक। सबसे पहले जो 9 ठिकाने हैं एक के बाद एक उनके नाम बता देता हूं। पहला ठिकाना मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, दूसरा ठिकाना मरकज ताइबा मुद्रिके, तीसरा ठिकाना सरजल तेहरा कलान, चौथा ठिकाना महमून जोया सियालकोट, पांचवा ठिकाना मरकज अहले हदीस बिम्बर बरनाला टाउन के पास, छठा ठिकाना मरकज अब्बास कोटली, सातवां ठिकाना मरकज राहिल शहीद कोटली, आठवां ठिकाना सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, नौवां ठिकाना भी मुजफ्फराबाद का ही मरकज सैयदना बिलाल। आखिर इन 9 ठिकानों पर ही क्यों हमला किया भारत ने, वो भी खासतौर पर तब जबकि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके 14 दिन बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। भारत ने उसी दिन कह दिया था कि इस हमले का बुरी तरीके से बदला लिया जाएगा, उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो कि इसके पीछे शामिल रहे हैं। और दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के ठीक बाद जो बात कही थी उसी के हिसाब से इन 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। ये जो 9 ठिकानों का मैंने नाम लिया, आखिर उनको चिन्हित कैसे किया गया। दरअसल भारत की खुफिया एजेंसियां जो कि लगातार पाकिस्तान के नापाक इरादों की जानकारी रखती हैं, उनको एक तरह से बेअसर करने की कोशिश करती हैं और अगर कोई हमला हो जाता है तो फिर उसकी तह तक जाती हैं, खुफिया जानकारी जुटाती हैं। उन्होंने ये पाया कि यह 9 ठिकाने जो है वह लगातार वहां से भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को अंजाम दिया जाता है। इसी के बाद इन 9 ठिकानों को जो है आइडेंटिफाई करने के बाद से फिर जो भारत की जो फौज है, जो भारत की सेना के तीनों अंग हैं, उनको इसकी जानकारी दी गई और फिर एक व्यापक रणनीति के तहत इन सभी 9 ठिकानों पर हमला किया गया, प्रिसाइज अटैक किया गया। ये सारे के सारे ध्यान रखें कि नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। भारत ने जो इस बारे में जो पहली औपचारिक जानकारी दी उसमें बहुत साफ तौर पर कहा कि यह जो है सो सैन्य ठिकाने नहीं है, गैर सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन ये सारे ठिकाने वो हैं जिनका इस्तेमाल आईएसआई करती है अपनी प्रॉक्सीज के जरिए। प्रॉक्सीज कौन कौन सी? जो कि लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, हिज़्बुल मुजाहिदीन है, इस तरह के जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो सभी के सभी 9 ठिकाने हैं वह इन्हीं से ताल्लुक रखते हैं। जो पहला ठिकाना जो मैंने नाम लिया वह उसके बारे में हर कोई जानता है, जो मरकज सुभान अल्लाह जो बहावलपुर में है। यह ठिकाना जाना जाता है जैसे मोहम्मद के ग्लोबल हेडक्वार्टर के तौर पे। जैसे मोहम्मद यानी मौलाना मसूद अजहर जिस आतंकी संगठन को लीड करता है और जिसने पार्लियामेंट पर जो 2001 में हमला हुआ था उसको अंजाम दिया था। तो मरकज जो सुभान अल्लाह है यह सिर्फ कोई एक धार्मिक जगह नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा एक टेरर कॉम्प्लेक्स है। जैसे मोहम्मद का मुख्य ठिकाना है, मौलाना मसूद अजहर का मुख्य ठिकाना है, यह जो है बहावलपुर में है। यहाँ से आप ध्यान रखें कि जो लगातार जो प्लानिंग हुई जैसे मोहम्मद की तरफ से फरवरी 14 2019 को जो हमले हुए थे, उस पुलवामा हमले की साजिश यहीं से बैठकर रची गई थी। दूसरा जो ठिकाना मैं बताऊं वह है मरकज ताइबा मुर्दके। यह जो जगह है वो लाहौर के पास है और यह लश्कर तैयबा के ग्लोबल हेडक्वार्टर के तौर पे जाना जाता है। यानी हाफिज सईद का यह हेडक्वार्टर हुआ करता था जिस पर जो है हमला किया गया है भारत की तरफ से। और यह जो ध्यान रखें कि लश्कर ने जो 26/11 के जो मुंबई हमले हुए थे उनकी साजिश रची थी। अब आते हैं हम तीसरे ठिकाने पर। यह जो तीसरा ठिकाना है उसका नाम है सरजाल यानी तहरा कलान। ये तहरा कलान और जो सरजाल फैसिलिटी है यह सकरगढ़ तहसील में है और यह जो पंजाब का जो नारोवाल जिला है उसका हिस्सा है। यह जैसे मोहम्मद का एक तरह से कह सकते हैं मेन लॉन्चिंग फैसिलिटी है जिसके जरिए जो है जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजा जाता है। सरजाल फैसिलिटी जो है यह आप ध्यान रखें कि किस तरीके से आईएसआई इन आतंकी संगठनों को इस्तेमाल करती है, किस किस तरह की सुविधाएं इन्हें देती है। जो वहां का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आप ध्यान रखिए, जो ऐसे देखेगा कि कोई जो है सो स्वास्थ्य सुविधाओं वाला केंद्र है, उसको जो है यह एजेंसी जो आईएसआई है वह देती है जैसे मोहम्मद को इसका इस्तेमाल करने की आज़ादी, ताकि वहां से जो है आतंकियों को जो है भेजा जा सके जम्मू कश्मीर में हमला करने के लिए। यह जो है जो फैसिलिटी है यह आप ध्यान रखिए कि काफ़ी नज़दीक है। यह जो इंटरनेशनल बॉर्डर है सांबा सेक्टर में उससे महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए इस तीसरे ठिकाने को जो है इसको निशाना बनाया गया भारतीय फौज की तरफ से। जो चौथा ठिकाना है वह जो है महमूना जोया फैसिलिटी सियालकोट है। यह जो है हरकत
हिजबुल मुजाहिदीन का जो है यह मेन एक तरह से कह सकते हैं अड्डा है। यह जो है ये भी एक हेल्थ सेंटर में चलता है जो कि भुट्टा कोटली गवर्नमेंट बेसिक हेल्थ यूनिट के तौर पे जाना जाता है। ये सियालकोट में है। इसको भी जो है निशाना बनाया गया इसलिए क्योंकि यहाँ से जो है जम्मू कश्मीर में जो है तमाम जो है आतंकी गतिविधियों को लॉन्च किया जा रहा था। आतंकवादी यहाँ से लॉन्च किए जा रहे थे। जो पांचवा ठिकाना है वह है मरकज अहले हदीस बरनाला भिम्बर में। यह ठिकाना जो है जो बरनाला शहर है जो कि कोट जमाल रोड पर है, यह भी पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में यह जो है लश्कर का एक मेन ट्रेनिंग सेंटर कम लॉन्च पैड है जहां से कि आतंकियों को जो है भेजा जाता है भारत में और वहां से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। लश्कर का जो एक मुख्य आतंकी है कासिम गुज्जर उर्फ महरूर, वह जो है इसका भी ये सेंटर रहा है। वह इस सेंटर से ऑपरेट करता था। वह जो है ऑपरेशनल कमांडर हुआ करता था। ये लगातार यहाँ पर इसको ये विजिट करते रहते हैं, इसलिए इस ठिकाने को निशाना बनाया गया। जो छठा ठिकाना है उसका नाम बता दूं, वो है मरकज अब्बास कोटली। यह कोटली में ठिकाना है। इसका पूरा नाम है मरकज सैयदना हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुतालिब, जो कि यह इस जम्मू जैसे मोहम्मद का जो यह कोटली में जो ठिकाना है उसका जो है एक तरह से जो है यह पूरा का पूरा जो है नाम है। हाफिज अब्दुल सकूर उर्फ कारी जरार, यह जो है जैसे मोहम्मद की जो शूरा है यानी जो उनकी टॉप बॉडी है उनका मेंबर है और उसका ये बेस है। यह जो जगह है मरकज अब्बास कोटली में, इसलिए इसको भी निशाना बनाया गया। जो सातवां ठिकाना है उसका नाम है मस्कर राहिल शहीद, ये भी कोटली में आता है। मस्कर राहिल शहीद जो है वह हिजबुल मुजाहिदीन का वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेरर फैसिलिटीज में से एक है। इसमें जो है करीब 150 से 200 जो है हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी किसी भी समय यहाँ पर रहते हैं। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको फिजिकल से लेकर वेपन्स ट्रेनिंग तक यहाँ दी जाती है। इसलिए जो भारतीय खुफिया एजेंसियों की जांच पड़ताल के आधार पर इस ठिकाने पर भी निशाना साधा गया है भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा। जो आठवां ठिकाना है उसका नाम है सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद। यह जो है अगेन पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ये है। ये ठिकाना जो है यह काफी महत्वपूर्ण है इस हिसाब से क्योंकि अगर ध्यान रखें कि जो 26/11 के मुंबई हमले जो हुए थे, जो कि भारत में जो हुई आतंकी गतिविधियों में से सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक थी, उसके लिए जिन आतंकियों को ट्रेन किया गया था और खासतौर पे अजमल कसाब जिसने कि 26/11 के मुंबई हमले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसको जिंदा पकड़ा गया था, बाद में पूरी कानूनी प्रक्रिया कोर्ट प्रोसीडिंग के बाद जिसको फांसी की सजा दी गई, उस अजमल कसाब को इस सेंटर पर ट्रेनिंग दी गई थी जो सेंटर मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप के तौर पर जाना जाता है। यह मुजफ्फराबाद नीलम रोड पर है, जो चेलाबंडी ब्रिज है उसके पास है। यह जो है इसलिए इसको जो है निशाना बनाया गया है, उस पर उसको जो है नेस्तनाबूद किया गया है। जो नौवां और आखिरी ठिकाना में है वह है मरकज सैयदना बिलाल। मरकज सैयदना बिलाल जो है यह जैसे मोहम्मद का मेन ट्रेनिंग सेंटर है पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में। यह जो मुजफ्फराबाद की जो रेड फोर्ट है उसके ठीक सामने है। इसको ट्रांजिट कैंप के तौर पर यूज किया जाता है जैसे मोहम्मद के आतंकियों के लिए उनको जो है जम्मू कश्मीर में लॉन्च करने के पहले। यह जो है यहाँ पर किसी भी समय 50 से 100 जो है आतंकी जो है जैसे मोहम्मद के हमेशा मौजूद रहते हैं और यहाँ से वो जो है भेजे जाते हैं। यहाँ तक कि वो ठिकाना है जहां पर कि जो पाकिस्तान की एसएसजी जो है, जो उनके स्पेशल सर्विस ग्रुप के जो कमांडो हैं, वह भी जो है यहां से ऑपरेट करते हैं। वो जो है यहां पर ट्रेनिंग देते हैं जैसे मोहम्मद के आतंकियों को। तो ये है वो 9 ठिकाने जिन पर कि भारत ने हमला किया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में बहुत साफ तौर पर बता दूं कि ये सारे के सारे ठिकाने जो है आतंकी संगठनों से जुड़े हुए ठिकाने हैं, चाहे वो जो है हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए ठिकाने हैं, चाहे लश्कर तैयबा से जुड़े हुए ठिकाने हैं, या फिर जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए ठिकाने हैं। ये सभी के सभी आतंकी संगठन हैं जो कि लगातार भारत में और खासतौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को अंजाम देते हैं अपने गुर्गों के जरिए, अपने आतंकियों के जरिए। और ये सारा का सारा होता है पाकिस्तान, वहां की जो है आर्मी और वहां की जो खुफिया एजेंसी है ISI के इशारे पर। इसलिए भारत ने पहलगाम हमले के जवाब में इन सभी 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है जिस तरीके से जो अटैक किया गया है। और एक तरह से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको जो है क्रश करने की कोशिश है भारत की तरफ से। जो
खासतौर पर सिंबॉलिक तौर पर अगर देखा जाए बहावलपुर, जो कि जैसे मोहम्मद का ग्लोबल हेडक्वार्टर है, उसी तरीके से मुद्रिके जो कि लश्कर तैयबा का जो हेडक्वार्टर है, इन सभी को ध्वस्त किया गया है। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ तौर पर कहा था कि जो भी इस आतंकी हमले के पीछे जिम्मेदार हैं वो कहीं भी हो, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और ठीक उस हमले के जो पहलगाम में हमला हुआ, जिसमें कि चुन चुन कर जो है वहां पर धर्म की पहचान करके हिंदुओं को निशाना बनाया गया था, उसके जवाब में 14 दिन बाद 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जो कि या तो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर हैं या फिर पाकिस्तान के अंदर हैं। और ध्यान रखिए कि प्रिसाइज अटैक है और एक जबरदस्त अटैक है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर नाबूद हुआ है, नेस्त नाबूद हुआ है। तो ये सारी की सारी जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी इन सभी 9 ठिकानों के बारे में कि आखिर भारत ने इन 9 ठिकानों को क्यों निशाना बनाया। एक बार फिर से साफ कर दूं कि जो भारत की खुफिया एजेंसियां हैं उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की, कौन कौन से जो है सो आतंकी शामिल हैं, कौन कौन से ठिकाने शामिल हैं, और उसके आधार पर इन सभी ठिकानों को भारत की फौज ने, भारतीय सेना के जो 3 अंग हैं, उन्होंने नेस्तनाबूद करने का काम किया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत।